चलिए शुरुआत करके आज हमारे सामने आ रहा है पार्शियल फ्रैक्शन पार्ट 8। पार्ट के अंदर देखते हैं हमें क्या करना है। इसकी फॉर्म क्या है। आपके पास हमारे पास फॉर्म आ रही है पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी न्यूमरेटर के अंदर पी एक्स प्लस सी हो और डिनोमिनेटर के अंदर आ रहा है एक्स माइनस ए एंड स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक लीनियर फैक्टर है और दूसरा है क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रिकेशन भी हो सकती है। अब क्वेश्चन करने के लिए देखते हैं हम करेंगे क्या है। कोई क्वेश्चन लेते हैं हम, ये हमारे को है, ये आ रहा क्वेश्चन हमारे सामने एक्स अपॉन और एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। हाँ सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे आप। करने के तरीके अपने आते हैं। देखिए हम क्या करेंगे इसके लिए। ये अगर लेंगे तो क्या करेंगे आप, पहले इसको एस को हटाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पहले ये लिखिए एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। यहाँ पर ये फैक्टर यहाँ रख दीजिए एक्स माइनस 1, तो इससे कंपेयर हो जाएगा। ये एक्स आ रहा है माइनस 1 में दीजिए तो प्लस 1 कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए तो ये आएगा एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। और यहाँ आपको मिलेगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। ये तो कैंसिल हो जाएगा एक्स माइनस 1, तो आपको रहेगा ओनली एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 अपॉन दिस। अब बात यहाँ पर आती है, ये हमारा क्या जो इजी मेथड समझा था वो चल रहा है यहाँ पर या नहीं, क्या काम करता है नहीं। आपको लग रहा है नहीं लगेगा क्योंकि दोनों की डिग्री सेम नहीं है, पर वो काम करेगा कैसे मैं समझाता हूँ कैसे। क्या कहने पहले यहाँ पर कोऑर्डिनेट फैक्टर लिख दिए, कोऑर्डिनेट आ रहा है आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ लिख दीजिए और माइनस ये करिए। ये हम पहले से भी करते हैं कि दोनों फैक्टर यहाँ रख के माइनस कर दें, पर प्रॉब्लम है कि ये क्वाड्रेटिक है और ये एक्स है, दोनों की डिग्री सेम नहीं, तो माइनस होने पर एक्स कैंसिल नहीं होगा। तो हम कैसे अप्लाई करें कि ये कैसे कैंसिल हो जाए, इसके लिए टेक्निक अपनाएंगे। कैसे वो समझाता हूँ। जब भी यहाँ पर लीनियर फैक्टर आता है इसके साथ, तो उसका लीनियर फैक्टर एक बार और लिखिए, लेकिन इसका साइन चेंज कर दिए एस प्लस 1। आसानी हो याद करते हैं। जब यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो फैक्टर है वो तो वहीं रहेगा और माइनस में एक्स माइनस 1 जब आएगा तो इसका यहाँ पर साइन चेंज करके लिखेंगे एक्स प्लस 1। अगर यहाँ पर होता प्लस में यहाँ माइनस लिखता, ये मैंने प्लस माइनस 1 यहाँ से दिया प्लस 1 कर दिया, और यहाँ पर ऐसा प्लस होता तो मैं माइनस 1 लिखता। अब देखिए इसका बेनिफिट क्या होगा। मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं कि भाई हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, हमने करा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आपको बचेगा ओनली 2। ये हमारा तरीका था, हमने तरीका अपनाया था। यहाँ तक हम 2 पे पहुँचे। 2 हमें चाहिए नहीं, बना रहा है तो 1/2 यहाँ लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है और यहाँ आ रहा है 1/2। पहली बार ये कैंसिल हो जाएगा 1/2 और 1 अपॉन एक्स से माइनस 1। अब यहाँ पर आते हैं, एक्स माइनस 1 कैसे जाएगा, ओनली हाफ एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। और कहने चीज़ आपके सेपरेटिंग हो चुके हैं, आप ये अलग फैक्टर सबके आ रहे हैं। अब सिर्फ ये है कि आपको आपस में जॉइन करना है या अलग करना है। अलग अलग कर देते हैं। हम मानते हैं कि भाई हमारे सामने ये आ रहा है, ये तो इसको करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे सामने आ रही है तो कैसे करेंगे, लिखेंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1/2 एक्स माइनस 1। और यहाँ पर लिखते हैं ये कि यहाँ पर आ रहा है माइनस हाफ लिखते हैं और एक्स दे देते हैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ रह गया माइनस 1/2 और ये रहेगा यानी एक्स मैंने इसके साथ ये प्लस डन यहाँ लिए तो माइनस हाफ और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 में आता कहाँ है आसानी। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम। नेक्स्ट पेज पर हम आते हैं तो पहले मैं वही लिख देता हूँ जो हमने लिखा था। हम यहाँ तक आ चुके थे। ये आया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। उसके नेक्स्ट स्टेप पर आया था प्लस हाफ ऑफ एक्स माइनस 1। यहाँ पर फिर हम पहुँचे थे यहाँ पर माइनस हाफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। और नेक्स्ट स्टेप पे हम पहुँचे थे, यहाँ पर मिला था माइनस हाफ ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखते हैं कौन कौन सी एक जैसे आ रही है। दोनों एक जैसे आ रही है, ये आ रहा है 1/2, तो इसे लिखेंगे हाफ ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये यही रहेगा 1/2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और 1/2 और एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्वेश्चन इसके बाद आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरा सर आपको समझाता है इस तरह के क्वेश्चन को आप सेपरेट कैसे करेंगे।
इंटीग्रेशन आप कीजिएगा, इंटीग्रेशन तो आप मुँह जवानी कह सकता हूँ मैं, ये आएगा हाफ टेन एक्स, ये आएगा हाफ लॉग एक्स माइनस वन, और अगर 2 लिखे नीचे तो ये 1/4 लॉग ऑफ एक्स आएगा। मुझे इसको कहते हैं आप इसके इंटीग्रेशन जानते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूँ मैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, ये सेकंड मान लेते हैं इसको, ये आ रहा है 5x अपॉन एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन आई। अब तो आप समझ गए कैसे सॉल्व करना है। क्या करेंगे इसके लिए, पहले इसको ऐसे लिखिए 5x अपॉन एक्स प्लस वन एंड एक्स स्क्वायर प्लस 9, और इसको लिखिए इक्वल टू, ये 5x मुझे चाहिए नहीं तो क्या करेंगे, इसको नीचे फैक्टर में लाना है। पहले लिख देते हैं यही एक्स प्लस वन एंड एक्स प्लस 9, पहले एक्स प्लस वन यहाँ लिखिए ऐसे ही जैसे पहले करा था आपने। अब यहाँ पर हमें 5x चाहिए तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5x प्लस 5 आएगा, पर हमें चाहिए नहीं है तो क्या करेंगे इसके लिए, आप करेंगे अगर ये आ रहा है तो इसमें से आप माइनस करेंगे, 5 प्लस 1 है 5 करेंगे तो -5 कर दीजिए, तो इसे इक्वल आ जाएगा। आगे आते हैं, यहाँ पर आएगा हमारे सामने 5x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 9, और -5 अपॉन एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 9, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9 और -5 अपॉन दिस, तो 5 को तो यहाँ लिख दीजिए, अब यहाँ लिखिए इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 9। हम यहाँ तक आ गए, इसके बाद आप कैसे करेंगे, इसके आप वही पुराना काम करेंगे। क्या आप करेंगे, इसके लिए लिखिए 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको यहीं दे दिए, -5 है कि नहीं, फिर आप करेंगे इसमें लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस एक्स प्लस 1 लिखिए, और यहाँ पर नीचे ये सेम एक्स स्क्वायर प्लस 9 और एक्स प्लस 1 ये, और ये एक्स माइनस 1 लिख दीजिए। अब सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो -1 या प्लस कर देगा, यानी 10 आ रहा है पर एक्स स्क्वायर कैंसिल होने के बाद, तो मैं देखते हैं यहाँ 10। अब नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पर आता हूँ। नेक्स्ट पेज में मिलेगा, पहले वही सब जहाँ तक हम पहुँचे थे यहाँ तक, इक्वल टू और 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, और फिर आता है -5/10 यानी 1/2, और यहाँ मेरे थे यहाँ पर आ रहा था एक्स प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 9 और -x माइनस 1 और x प्लस 1, इस तरह से, और नीचे आते हैं यहाँ पर आपके सामने x प्लस के प्लस 9 और इंटू एक्स प्लस 1। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो ये तो यहीं रहेगा 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, और यहाँ पे -1/2 यहीं रहेगा। पहली बार ये कैंसिल हो गया, इससे वो नहीं मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, और माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, और अब की बारी एक्स प्लस 1 कैंसिल, ओनली बचेगा x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ तक आ गए, फिर आप कहते हो पहली बार क्वेश्चन को अलग कर सकते हैं, चलिए कर देते हैं, तो ये आएगा वहीं रहेगा 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, और ये एज इट इज रहेगा 1/2 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इन दोनों को सेपरेट कर दीजिए, ये आएगा 1/2 और x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9, और -1/2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इसके बाद देखिए क्या आता है, इसके आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको। हम यहाँ पर आ गए तो ये आएगा 5 और -1/2, यानी 5 -1/2 होता है 10 - 1 9/2, तो आपको मिलेगा 9/2 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब आते हैं यहाँ पर, ये तो यही रहेगा 1/2 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये भी एच रहेगा 1/2 एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 9। लीजिए आपने बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया, तो एक साथ सारे सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो पहुँचे, अब कुछ और कोशिश करने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उससे आप सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हुआ था हमारा, इसको 3 मान लेते। 3 क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं, है ये क्वाड्रेटिक और ये, तो कैसे करेंगे सॉल्व? वही पुराना काम दोहराते हैं, किसको लिख देते हैं ऐसे। पर ये देखिए यहाँ पर एक्स प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक है, हमें नीचे क्वाड्रेटिक चाहिए। क्वाड्रेटिक यहाँ आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा, मल्टीप्लिकेशन क्यूबिक आएगा तो हमें यही चाहिए। तो क्या करेंगे, इसके लिए इसको लिख देंगे इक्वल टू और एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी एज इट इज मैंने इक्वल किया, इसको यहाँ रख दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो आ गया मेरे पास, अब मुझे एक्स भी चाहिए, ऐसा आपको मिलेगा यहाँ से, तो इसको लिख देंगे एक्स प्लस 1। मैंने दोनों फैक्टर यहीं से निकाले, उसके बाद पहुंचे तो ये आ गया 1 और 1 2 नहीं है, मेरे 1 चाहिए तो -1 कर दिया। यहाँ तक समझिए कैसे करते क्वेश्चन को। ये आ रहा है हमारा 1 1 और एक्स प्लस 2 और ये 2, सॉरी ये 2 है तो 2 लिखेंगे तो ये आएगा 3 और ये आएगा 3 माइनस ये आएगा 2, क्योंकि यहाँ पर 2 एक्स प्लस 1 ये 2 था तो 2 यहाँ लिखा हमने, तो ये आएगा एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, एक्स कर यहाँ पर आ गया, एक्स भी आ गया, लेकिन ये 3 आ रहा है तो मुझे चाहिए 1 तो यहाँ कर दिया। अब आगे चलते हैं, तो ये आएगा एक्स प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इनको सेपरेट करेंगे, पहली बार लेंगे तो ये से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ओनली 1 अपॉन एक्स प्लस 2। आगे बढ़ेंगे तो ये एक्स प्लस 2 कैंसिल, ओनली 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे आएंगे तो 2 अपॉन एक्स प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखते हैं आगे हम करेंगे क्या। यहाँ तक सही है, बस यहाँ पर हमें लगाना है ये, तो ये तो ये रहने दीजिए 1 अपॉन एक्स प्लस 2 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -2 यहाँ लिखिए, और यहाँ वही तरीका बना दिया आपने करा है कि एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स प्लस 2 और इसको माइनस का इंटू कर दीजिए एक्स माइनस 2 से, कि ये मैंने आपको समझाया था, जब भी लीनियर फैक्टर उसको इंटू करिए लेकिन फैक्टर सेम, देखिए बीच का साइन चेंज जाएगा और लीनियर फैक्टर वही आएगा, तो मैं आपको मिलेगा एक्स प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखते क्या होता है, ये मैंने और ये माइनस हो रहेगा, माइनस और बिकम दिस, तो यहाँ -5 आ जाएगा, क्योंकि 5 नहीं चाहिए हमें, एक्स करके कैंसिल हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं हम। अच्छा नेक्स्ट स्टेप में वैसे चलते थे, मैंने आपको छोड़ दिया था, जहाँ से छोड़ा था यहाँ छोड़ा था, ऐसा आगे चलते हैं। तो इसको तो हमने कर लिया, तो उसको यहीं रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -2/5। इसको अलग करेंगे तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, ओनली मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस 2, तो लिख दीजिए 1 अपॉन एक्स प्लस 2। अब ये माइनस है तो ये माइनस प्लस कर देगा, और यहाँ पे आ रहा है ये तो आ गया, अब अलग करेंगे तो यहाँ पे ये एक्स प्लस 2 कैंसिल, एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये 2/5 भी आएगा, 2/5 इंटू एक्स माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम यहाँ तक तो आप आ गए, इसे सॉल्व कैसे करेंगे फिर इसके बाद, क्या सॉल्व में तरीका आपका क्या बनेगा, उसके बाद फिर अलग करेंगे इसको, जैसे मैंने पहले समझाया था, इसको यहाँ रखिए, इसको साथ ये यहाँ आ जाएगा, हमेशा यही होगा, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 और 1 अपॉन ये सॉरी एक्स प्लस 2 है, और ये आ रहा है एक्स प्लस 2 और ये आ रहा है एक्स प्लस 1, तो उसके बाद लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -2/5 और 1 अपॉन एक्स प्लस 2, और यहाँ पर आ रही है अलग करेंगे तो आएगा 2/5 एंड एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और -2 इंटू 2 4/5 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, तो हमारे सामने देखते हैं क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक्स प्लस 2 यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। अब देखते हैं इसका क्या होगा, अब हमारे रिजल्ट क्या आता है, ये आएगा 1 - 2/5 यानी 3/5, तो हमारे पास हो जाएगा 3/5 और इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हमारे सामने आ रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक ये आ रहा है, ये दोनों इनका होगा 1/4/5 को 1/5, तो ये आएगा 1/5 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे चलते हैं, ये अकेला आएगा एच टी रहेगा 2/5 और एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका ये आंसर भी सॉल्व हो गया, यानी आपने समझ लिया कि अगर कोडिकेशन आती नीचे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके सामने, तो ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं।
तो यहाँ तक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट 9 में आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कॉर्डिक के मुश्किल भी हो सकते हैं। दो क्वेश्चन बनेगा, लास्ट का आपका स्टेप होगा, उस पार्ट 9 में बताऊंगा कैसे करना है ये तरीका।